आज तक कोई भी इस खतरनाक रास्ते को जिंदा पार नहीं कर सका था। नियम साफ था, 1 पाउंड से ज्यादा वजन जैसे ही इस रास्ते पर पड़ा, मशीन तुरंत एक्टिव होकर उसे कुचल देती थी। बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, आखिर में लगे बटन को दबाना। बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। लेकिन तभी दा विंची कुछ सेकंड के लिए रुके। उनकी नजर पूरे मैकेनिज्म पर गई और जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया, उन्होंने तुरंत कागज निकाला, तेजी से पूरा स्ट्रक्चर स्केच किया और आसपास पड़ी चीजों से कुछ बनाने लगे। कुछ ही पलों में उन्होंने एक छोटा सा खुद चलने वाला कार्ट तैयार कर लिया। उन्होंने उसका पहिया घुमाकर उसे वाइंड किया। वो हल्का सा कार्ट जिसका वजन 1 पाउंड से कम था, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दा विंची दोनों तरफ बंधी रस्सियों को पकड़कर उसकी दिशा कंट्रोल कर रहे थे ताकि वो सीधे रास्ते पर चलता रहे। जैसे ही वो ट्रिगर जोन के पास पहुंचा, अचानक आगे की ढलान रुक गई, कार्ट अटकने लगा। दा विंची का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गया। दा विंची तुरंत आगे बढ़े, कार्ट को पकड़कर लॉक किया, फिर तीसरी रस्सी खींची। उसी पल एक बांस की लंबी छड़ी ऊपर उठी और जाकर ऊपर लगे बटन को छू गई। मैकेनिज्म एक्टिव हुआ और वो पहला स्टेज पार कर गए। अब जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके सामने एक और खौफनाक नजारा था। एक पतला सा पत्थर का पुल जिसकी चौड़ाई सिर्फ 10 सेंटीमीटर थी, नीचे अनंत गहराई, जहाँ गिरने का मतलब सीधा मौत। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए दा विंची खुद पहले उस पुल पर चढ़ गए। बहुत सावधानी से कदम रखते हुए वो आखिर तक पहुंचे। वहाँ एक त्रिकोण आकार का लोहे का दरवाजा था जिस पर कई की होल बने हुए थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रानी के पास जो चाबी है वही इसका हल है। बिना देर किए उन्होंने चाबी बीच वाले छेद में डाली और घुमा दी, लेकिन अगले ही पल उनके पैरों के नीचे का पुल सिकुड़ने लगा। मतलब उन्होंने गलत चुनाव कर लिया था। अब वक्त बहुत कम था। उन्होंने खुद को शांत रखा और दोबारा ध्यान से की होल्स को देखने लगे। हर एक पर अलग अलग नक्षत्र बने थे। उन्हें याद आया कि यहाँ के लोग सूरज की पूजा करते हैं। उन्होंने तुरंत सूरज वाले निशान में चाबी लगाई, लेकिन इस बार पुल और तेजी से सिकुड़ने लगा। समय हाथ से निकल रहा था। तभी दा विंची की नजर पैटर्न पर गई। हर लाइन प्राइम नंबर के हिसाब से बनी थी, लेकिन कुल गिनती 100 होनी चाहिए थी, जबकि एक नंबर गायब था। उन्होंने तुरंत अपने साथी से कहा कि उन्हें कसकर पकड़ ले। फिर वो खुद पुल के नीचे उल्टे लटक गए। दोनों हाथों से पत्थर को पकड़कर वो तेजी से नीचे की तरफ टटोलने लगे। कुछ ही पलों में उन्हें एक छुपा हुआ छेद मिल गया। बिना समय गंवाए उन्होंने चाबी उसमें डाल दी। अचानक पुल सिकुड़ना बंद हो गया और खतरा टल गया। लेकिन जैसे ही वो तीसरे स्टेज में पहुंचे, एक नई मुश्किल सामने खड़ी थी। लोहे के दरवाजे के दोनों तरफ एक एक त्रिकोण आकार का की होल था, लेकिन चाबी सिर्फ एक। अगर एक बार भी गलत जगह चाबी डाली तो सीधा मौत। सब लोग वहीं जम गए। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करें। तभी दा विंची धीरे धीरे पीछे मुड़े। उनकी नजर उस चमकते हुए गोले पर टिक गई जो उनके पीछे रखा था, मानो उसी में अगला जवाब छुपा हो।